तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ड्रामा लव स्टोरी के बारे में, जिसका नाम है यू आर माई प्रिंसेस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी यह स्टोरी। एपिसोड 1। लिफ्ट में एक्सीडेंटली किस राजस्थान के कोटा जिले में एक जाने माने मॉल के अंदर वाईपी सेक्शन में एक आदमी लिफ्ट की तरफ बढ़ रहा होता है और उसके पीछे उसका खास आदमी। हाइट 6 फुट, पर्सनैलिटी और बॉडी दोनों ही ऐसी कि एक नज़र में किसी को भी दीवाना बना दे। पैरों में ब्लैक स्पोर्ट्स शूज़, ब्लैक टी शर्ट जिसमें उस आदमी के बाइसेप्स टी शर्ट की आस्तीनों को फाड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। ब्लैक डेनिम जीन्स पहने हुए और बैक पर जीन्स के अंदर एक गन जो कि थोड़ी थोड़ी बाहर की तरफ दिख रही होती है। सर पर ब्लैक कैप और चेहरे पर ब्लैक मास्क लगा हुआ है। सिर्फ उसकी आंखें दिख रही होती हैं जो डार्क ग्रे रंग की हैं। उसका ऑरा ही अलग होता है। ऐसी पर्सनालिटी कि कोई भी उसे देखकर एकदम चुप हो जाए और घायल हो जाए। उस आदमी के पीछे उसका खास आदमी भी चलता है। वह भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन कहते हैं ना, बॉस तो बॉस होता है। तभी दोनों लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं। वह आदमी अपने पीछे खड़े आदमी से कहता है, विक्रम, क्या तुम श्योर हो कि वो यहीं पर है? विक्रम कहता है, जी हुकुम। तभी वह आदमी डबल स्माइल करते हुए कहता है, तब तो बहुत मजा आने वाला है। विक्रम अपने हुकुम की आंखों को देखकर अपने सिर से बहते पसीने को पोंछते हुए मन ही मन कहता है, मॉल में खून खराबा, वो भी इतने लोगों के सामने, दासव्य। और जब हम दूसरे राज्य में हैं, तभी विक्रम को अपने हुकुम की आवाज सुनाई देती है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये मैटर पहले ही सॉल्व कर लेते तो मुझे यहाँ आना ही नहीं पड़ता। अब ये सब सोचना बंद करो कि हम दूसरे राज्य में हैं और खून खराबा करने वाले हैं। विक्रम अपने बॉस की यह बात सुनकर मन में कहता है, क्या ज़रूरत है सोचने की? जब पता है कि ये नॉर्मल इंसान नहीं है, तो अब चुपचाप रहो। तुम्हारे लिए यही सही रहेगा कि तुम अपना काम करो। उस आदमी की कड़क आवाज़ सुनकर विक्रम अपना सिर लिफ्ट की दीवार से टिका लेता है और अपने हुक्म को देखने लग जाता है। तभी लिफ्ट सेकंड फ्लोर पर रुकती है और दोनों अपनी नज़रें उठाकर सामने देखते हैं। तभी एक लड़की फ़ोन पर बातें करते हुए लिफ्ट के अंदर आ जाती है। उसके बाल खुले हुए होते हैं जो सीधा उस आदमी के चेहरे पर आ जाते हैं। वह उन बालों की खुशबू को महसूस करता है और कुछ पल के लिए उसमें खो जाता है। तभी उस लड़की की आवाज़ से उसका ध्यान टूटता है और वह पीछे खिसक कर खड़ा हो जाता है। दोनों ही उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखने लग जाते हैं। लड़की ने ब्लू नायरा कट कुर्ता और ब्लैक डेनिम जीन्स पहना हुआ है। उसके बाल खुले हुए हैं जो कमर तक आ रहे हैं। उस लड़की ने भी चेहरे पर ब्लैक मास्क लगाया हुआ है जिससे सिर्फ उसकी ब्राउन आंखें दिख रही होती हैं। उसका रंग गोरा है और उम्र करीब 18 साल लगती है। लड़की का नाम है युक्ति गौतम। दोनों ही उसे देखकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर सामने देखने लग जाते हैं। लिफ्ट चौथी मंजिल पर पहुंचती है तो तीनों अपनी नजरें उठाकर सामने देखते हैं। वीआईपी सेक्शन में बहुत भीड़ है। ये सारी भीड़ लिफ्ट में आने लगती है जिससे युक्ति धीरे धीरे पीछे खिसकने लगती है। पीछे खिसकते हुए वह एकदम उस आदमी के पास आ जाती है। जैसे ही विक्रम आगे बढ़ने को होता है, वह आदमी उसे आंखें दिखाकर रुकने का इशारा कर देता है। अब युक्ति के बाल उस आदमी के चेहरे के और करीब होते हैं और वह न चाहते हुए भी उनकी खुशबू लेने लग जाता है। तभी युक्ति को एक और आदमी लिफ्ट के अंदर आते हुए दिखाई देता है। उसे देखकर युक्ति की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। जैसे ही वह आदमी लिफ्ट में आता है, पूरी भीड़ पीछे खिसक जाती है। युक्ति अपने सामने खड़े आदमी को देखकर उससे चिपक जाती है। वह अपने चेहरे को उसकी गर्दन के पास ले जाकर धीरे से कहती है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, पर यह आदमी मेरी बॉडी पर चिपकने वाला था, इसीलिए ऐसा किया। युक्ति और उस आदमी के दिल के हिस्से एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। उस आदमी की धड़कन तेज हो जाती है। ये देखकर विक्रम अपनी आंखें फाड़कर उन्हें देखने लगता है। युक्ति ऐसे ही उस आदमी से चिपकी रहती है।
तभी उसे महसूस होता है कि फिर कोई उसकी बॉडी से चिपकने की कोशिश कर रहा है। युक्ति धीरे से कहती है, इस आदमी को दिख नहीं रहा क्या, जो और पीछे खिसकने की कोशिश कर रहा है? युक्ति की बात सुनकर वह आदमी उसके पीछे खड़े शख्स को देखता है, जो सच में ऐसा कर रहा होता है। ये देखकर उस आदमी की आंखें सर्द हो जाती हैं। वह युक्ति की कमर पकड़कर उसे पलट देता है। युक्ति को समझ नहीं आता कि क्या हुआ। जैसे ही वह ऊपर देखती है, दोनों के होंठ एक दूसरे को छू जाते हैं। युक्ति की किस्मत अच्छी होती है कि दोनों ने मास्क पहना होता है। वह उस आदमी की आंखों में देखने लग जाती है। वहीं वह आदमी भी एक हद तक युक्ति को ही देख रहा होता है। अपने हुक्म का यह रूप देखकर विक्रम अपनी नजरें झुका लेता है। बैकग्राउंड म्यूजिक। आंखें तेरी इतनी हंसी कि इनका आशिक मैं बन गया हूं। मुझको बसा ले इनमें, तू आशिक है। दोनों के होंठ अभी भी एक दूसरे को छू रहे होते हैं। उनकी आंखें एक दूसरे की आंखों में खो जाती हैं। कुछ देर बाद युक्ति होश में आती है। लिफ्ट के खुलने की आवाज आती है। जैसे ही भीड़ लिफ्ट से बाहर निकलती है, युक्ति जल्दी से भागकर लिफ्ट से बाहर निकल जाती है। युक्ति को भागते देख विक्रम मन ही मन कहता है, अब भागने का फायदा। वहीं वह आदमी युक्ति को अपनी आंखों से ओझल देख लिफ्ट के बाहर देखने लग जाता है, पर युक्ति कहीं नजर नहीं आती। विक्रम अपने हुक्म को देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, वो लास्ट फ्लोर पर है। विक्रम की बात सुनकर वह आदमी उसे देखकर कहता है, जानता हूं। उसकी सर्द आंखों को देख विक्रम अपनी नजरें झुका लेता है। दूसरी तरफ लास्ट फ्लोर पर एक कमरे में दो आदमी वाइन की ग्लास लेकर चीयर्स कर रहे होते हैं। तभी एक जोर की आवाज के साथ दरवाजा धड़ाम से खुलता है। दोनों दरवाजे की तरफ देखते हैं। सामने खड़े आदमी को देखकर डर के मारे खड़े हो जाते हैं। उनमें से एक डरते और घबराते हुए उस आदमी से कहता है, जारी है एपिसोड 2, ब्यूटी विद ब्रेनी लाइक इट। दूसरी तरफ लास्ट फ्लोर पर एक रूम में दो आदमी अपने अपने हाथों में वाइन की गिलास लेकर चीयर्स कर रहे होते हैं कि एक जोर की आवाज के साथ धड़ाम से डोर का गेट खुल जाता है और दोनों ही डोर की तरफ देखकर सामने खड़े आदमी को देखकर डरते हुए खड़े हो जाते हैं। और उसमें से एक आदमी डोर पर खड़े आदमी को देखते हुए घबराहट और डरते हुए कहता है कि अब आगे। वो आदमी डरते हुए खड़ा होकर सामने देखते हुए धीरे से कहता है, यशस्व राजवंश, तुम यह तुम यह कैसे आ सकते हो? यशस्व उस आदमी को देखते हुए डेविल स्माइल करते हुए पीछे के खड़े आदमी को देखता है, जो यशस्व को देखकर पसीना पसीना हो चुका होता है। यशस्व उसे देखते हुए बिना वॉर्न किए अपनी बैग से गन निकलकर उस आदमी के माथे के बीचों बीच गोली चला देता है। धड़ाम की आवाज से वो आदमी नीचे जमीन पर गिर जाता है और यशस्व सामने वाले को देखते हुए डेविल स्माइल करने लग जाता है। यशस्व का डेविल लुक देख विक्रम खुद से कहता है कि अब इस डेविल से इस आदमी को कोई नहीं बचा सकता है। यशस्व उस आदमी की तरफ अपने कदम बढ़ने लग जाता है तो आदमी यशस्व को देखते हुए डरते हुए पीछे खिसकने लग जाता है। वो आदमी दीवार से चिपक कर अपने सामने अपनी मौत को देखते हुए डर से अपनी पेंट गीली कर देता है, तो यशस्व उसे देखकर वही रुक जाता है। विक्रम जब उस आदमी को देखता है तो मुंह बिगड़ते हुए छी छी क्या कर दिया। यशस्व उस आदमी को अपनी गुस्सैल आंखों से देखते हुए कहता है कि पेन ड्राइव कहाँ है? अगर तुमने मुझे पेन ड्राइव दे दिया तो तुम जिंदा बच जाओगे। यशस्व की बात सुनकर वो आदमी डरते हुए अपनी पेंट की पॉकेट से पेन ड्राइव निकलाकर यशस्व की तरफ फेंक देता है, पर उसकी बुरी किस्मत पेन ड्राइव डोर से निकलकर कहीं और गिर जाता है। यशस्व पेन ड्राइव की दिशा में गया, उस तरफ देखने लग जाता है और जब पेन ड्राइव विक्रम के हाथ में नहीं लगता है तो यशस्व अपनी गन के किनार से अपने सर को स्केच करते हुए पागल की तरह अपनी गर्दन टेढ़ी कर लेता है। वो आदमी यशस्व को खुद को ना देखकर जल्दी से भागने की कोशिश करता है, तो यशस्व बिना देखते हुए उस आदमी के सीने पर दो गोलियां चला देता है और उस आदमी की मौत हो जाती है। यशस्व उसे देखते हुए कहता है कि आई डोंट लाइक चीटर एंड यू हैव ट्रिक्ड मी यशव रजवंश। यशस्व उसे एक नजर देखकर बाहर निकल कर आ जाता है और विक्रम को ढूंढने लग जाता है।
यशस्व की नज़र नीचे वाले फ्लोर पर जाती है, जहाँ विक्रम के बड़े से बॉक्स के नीचे झाँक कर देख रहा होता है। विक्रम को देखकर यशस्व की आंखें छोटी-छोटी हो जाती हैं और यशस्व सीढ़ियों से उतरकर विक्रम के पास आकर खड़ा हो जाता है। विक्रम जो फर्श पर सर टिकाकर बॉक्स के नीचे देख रहा होता है, तो उसी की नज़र पैरों पर पड़ जाती है और विक्रम पैरों को देखते हुए अपना सर ऊपर उठाकर देखता है, तो यशस्व उस घूर कर देख रहा होता है। यशस्व की गुस्से वाली आंखों को देखकर विक्रम डरते हुए खड़ा हो जाता है, तो यशस्व विक्रम को देखते हुए अपनी कड़क आवाज में कहता है कि तुम ये क्या हरकत कर रहे हो और पेन ड्राइव कहाँ है? यशस्व की बात सुनकर विक्रम अपनी गर्दन नीचे झुकाकर अपनी उंगली से बॉक्स के नीचे देखने का इशारा करता है। यशस्व विक्रम की हरकत देखकर अपनी आंखें छोटी छोटी करके कहता है कि अब ये मत कहना कि पेन ड्राइव बॉक्स के नीचे चला गया। यशस्व की बात सुनकर विक्रम अपना सर हाँ में हिला देता है, तो यशस्व विक्रम को देखते हुए गुस्से से चिल्ला कर कहता है, आहा, मेरा दिमाग खराब हो गया। जो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आया, इससे अच्छा ये होता कि मैं माधव को अपने साथ लेकर आ जाता है। यशस्व विक्रम की तरफ 2 कदम बढ़ाकर गुस्से से दांत पिसते हुए कहता है कि अगर यही हरकत रही तुम्हारी, तो मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे माधव के उन जंगली भेड़ियों को साथ रखना पड़ेगा। विक्रम यशस्व की बात सुनकर यशस्व को डरते हुए देख कर कहता है कि नहीं नहीं हुकुम, प्लीज माधव के भेड़ियों के साथ नहीं। यशस्व विक्रम की बात को अनसुना करके खुद अपने घुटनों के बल फर्श पर बैठे कर बॉक्स के नीचे देखने लग जाता है। पेन एंड ड्राइव बॉक्स के नीचे ही होता है, पर इतनी दूर कि ना विक्रम का हाथ के हाथ आ सके और ना ही यशस्व के हाथ। विक्रम भी झुककर बॉक्स के नीचे देखने लग जाता है। दूसरी तरफ युक्ति अपनी दोस्त के साथ उसी फ्लोर से नीचे की तरफ जा रही होती है, तो युक्ति की नज़र दोनों पर पड़ती है और युक्ति दोनों को बॉक्स के नीचे देखते हुए खुद से कहती है कि क्या कुछ प्रॉब्लम है। युक्ति की बात सुनकर युक्ति के साथ चल रही उसकी दोस्त मोनी उसे देखते हुए कहती है कि नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तू ऐसा क्यों पूछ रही है? मोनी की बात सुनकर युक्ति मोहिनी के हाथों पर मरते हुए कहती हैं कि अरे पागल, तेरे बारे में नहीं, उधर देखे। मोनी युक्ति की तरह की उस तरफ देखने लग जाती है। यहाँ पर अभी यशस और विक्रम दोनों ही बॉक्स के नीचे देख रहे होते हैं। युक्ति मोनी का हाथ पकड़कर यशस्व और विक्रम के पास आकर अपनी प्यारी सी आवाज में कहती हैं कि एक्सक्यूज मी, क्या कुछ प्रॉब्लम है तो क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? यशस्व जो बॉक्स के नीचे देख रहा होता है, युक्ति की आवाज सुनकर अपना सर ऊपर उठाकर युक्ति को देखता है, तो देखता ही रह जाता है। वही युक्ति यशस्व की आंखों को देखकर अपने मन में कहती है कि अरे यार, ये तो वही आदमी है जिसकी मेरे साथ लिफ्ट एक्सीडेंटली किस हो गई थी। धत तेरी की, अब क्या करूं? मुझे कुछ कहना ही नहीं चाहिए था। यशस्व और विक्रम युक्ति और मोनी को देखकर खड़े होने लग जाते हैं, तो युक्ति मोनी का हाथ पकड़कर 2 कदम पीछे हटकर खड़ी हो जाती है। यशस्व सिर्फ युक्ति को देखने की कोशिश कर रहा होता है, पर युक्ति उसे से आंखें चुरा रही होती है। दोनों ने ही अभी भी मास्क पहन रखा होता है। विक्रम यशस्व को देखकर युक्ति की तरफ देखता है और मोनी को देखने लग जाता है। मोनी ने मास्क नहीं पहन रखा होता है, जिससे उसका गोल और प्यारा सा चेहरा विक्रम और यशस्व के सामने होता है, पर यशस्व की नज़र तो युक्ति पर टिकी हुई होती है। तभी युक्ति की आवाज़ आती है, जो विक्रम को देखते हुए धीरे से और प्यार से कहती है कि क्या हुआ, आप लोगों बॉक्स के नीचे क्या देख रहे हो? युक्ति की बात सुनकर विक्रम प्यार और आदर भाव से कहता है कि जी, वो हमारा पेन ड्राइव बॉक्स के नीचे गिर गया है। वही निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पर कुछ ज्यादा ही दूर चला गया। विक्रम की बात सुन यशस्व अपने सेंस में आता है और विक्रम को घूर कर देखने लग जाता है। वही युक्ति विक्रम की बात सुनकर विक्रम की तरफ देखकर कहती है कि क्या मैं देख सकती हूँ यशस्व? और विक्रम युक्ति की बात सुनकर दोनों साइड हो जाते हैं। वही युक्ति मोनी को अपना फोन देकर अपने बालों को बंधाने लग जाती है, तो यशस्व युक्ति के चेहरे पर आ रही लट को देखने लग जाता है।
जो उसकी आंखों को टच हो रही होती है। न जाने क्यों, पर यशस्व को उन लट से जलन होने लग जाती है जो युक्ति के चेहरे को छू रही होती है। युक्ति बाल बंधाकर फर्श पर बैठकर अपना सर फर्श पर टिकाकर बॉक्स के नीचे देखने लग जाती है। पेन ड्राइव को देखकर युक्ति कहती है कि ये तो सच में काफी दूर है। युक्ति की बात सुनकर विक्रम जी यही तो कह रहे हैं कि कुछ ज्यादा ही दूर चला गया। युक्ति हल्की सी स्माइल करते हुए बॉक्स के नीचे देखते हुए मोनी से कहती है कि मोनी बैग के आदर फोल्डेड स्किल रखी है, देना जरा। युक्ति की बात सुनकर मोनी बैग में से फोल्डेड स्केल निकलकर युक्ति के हाथ में दे देती है और युक्ति उस स्केल से पेन ड्राइव को निकलकर अपने हाथों में लेकर खड़ी होकर दोनों को देखते हुए कहती हैं कि ये लीजिए आपकी अमानत, यशस। युक्ति के हाथ में पेन ड्राइव के देखकर डेविल स्माइल करते हुए खुद के मन में कहता है कि ब्यूटी विद ब्रेन, आई लाइक इट। यशस युक्ति के हाथ से पेन ड्राइव ले लेता है और विक्रम युक्ति को देखते हुए कहता है कि जी आपका थैंक यू। वैसे आप दोनों बुरा ना माने तो एक बात पूछ सकता हूँ? मोनी युक्ति के पास आकर युक्ति के हाथ में हाथ डालकर विक्रम और यशस्व को देखकर कहती हैं कि जी नहीं, अभी हम दोनों को जाना है, लेट हो रहा है। मोनी युक्ति का हाथ पकड़कर वहां से चली जाती है और यशस्व युक्ति और मोनी के दोनों के हाथों को एक दूसरे से मिले हुई देखकर चलने लग जाता है। एपिसोड 3। यशस्व का सोना हुआ मुश्किल और अनजान लड़की के साथ किस करना रात के समय। रोड पर गाड़ियों के काफिलों के साथ यशस्व राजवंश अपनी लग्जरी कार में बैठकर अपने पैलेस की तरफ जा रहा होता है। यशस्व बैक सीट पर बैठकर अपने सर को सीट पर टिकाकर आंखें बंद करे हुए कार ड्राइव करे रहे। ड्राइवर से कहता है कि कोई सॉफ्ट सा म्यूजिक प्ले करो। यशस्व की बात सुनकर ड्राइवर के पास बैठा हुआ विक्रम यशस्व को एक नज़र देखता है और अपने मन में कहता है कि ये हुक्म को क्या हो गया है, कार में म्यूजिक चलने की बात कह रहे हैं। तभी ड्राइवर म्यूजिक ऑन कर देता है और यशस्व अपने सर पर हाथ देखकर म्यूजिक सुनने लग जाता है। आओगे जब तुम, ओ साजना, आओगे जब तुम, ओ साजना अंगना, फूल खिलेंगे बरसेगा सावन बरसेगा, सावन झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम, ओ साजना अंगना, फूल खिलेंगे नैना, तेरे कजरारे हैं। जैसे ही ये लाइन आती है यशस्व को युक्ति की आंखें नजर आने लग जाती है। यशस्व के दिल दिमाग में युक्ति के साथ बिताया हुआ टाइम याद आने लग जाता है। नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं, सांसों की लय मध्यम चले तो से कहे, बरसेगा सावन झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। यशस्व खुद के मन में युक्ति को याद करते हुए कहता है कि कौन हो तुम, क्यों इतना अफेक्ट पड़ रहा है तुम्हारे मुझ पर, जबकि तुम्हारा चेहरा भी अभी मैंने ठीक से देखा भी नहीं, सिर्फ आंखें ही देखी हैं। आओगे जब तुम, हो साजना आंगना, फूल खिलेंगे गा पपा सा सारे गा सा चंदा को ताकूं, रातों में है जिंदगी तेरे हाथों में, पलकों पे झिलमिल तारे हैं। पर कुछ भी कहो, तुम्हारी आंखें हद से ज्यादा खूबसूरत हैं, और अगर तुम्हारी आंखें इतनी ज्यादा खूबसूरत है तो सोच रहा हूं कि तुम कितनी प्यारी और खूबसूरत होगी। यशस्व आंखें बंद कर हुई ये सब सोच रहा होता है। आना भरी बरसातों में सपनों का जहां होगा, खिला खिला बरसेगा बरसेगा, सावन झूम झूम के दिल से दिल मिल तो गई, पर तुम्हारा चेहरा नहीं देख पाने का मामला मुझे कुछ ज्यादा ही सता रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो शायद मुझे लगता है कि हम फिर से जल्दी ही मिलने वाले हैं। दिल ऐसे मिलेंगे। पा नि सारे मा मा धा 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 सा नि रे गा रे, नी धा नि रे नी मा धा नी, धा 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 नी, रे पा मा धा धा मा, रे मा गा गा पानी, धा सा सा नी, पा मा गा गा सा रे गा सा, अंगना फूल खिलेंगे। पानी धा रे गा सा रे पा पा मा धा धा सा, अंगना फूल खिलेंगे। मा पा नि सा नी ने मा पा नी नि सा सा, रे पापा मा गा गा। कुछ देर बाद यशस्व अपने पैलेस के अंदर अपने रूम में बेड पर लेटकर सोने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसे नींद नहीं आ रही होती है। यशस्व बेड पर पेट के बल लेटकर पिल्लों पर सर रखकर सक कर अपनी आंखें खोल खुद से कहता है कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है।
और वैसे भी सिर्फ 5 घंटे की भी नींद ठीक से आती थी, पर अब वो भी नहीं आ रही है। यशस्व वॉल पर लगी एक्सपेंस घंटी को देखता है, जिसमें टाइम रात के 2 बजे होते हैं। यशस्व बेड पर बैठे थे हुए जब भी आंखें बंद करता हूँ, तुम नजर आती हो। अगर ऐसा ही चलता रहा हो, मैं ठीक से सो नहीं पाऊंगा और इन सब की जिम्मेदार तुम होगी, समझी? यशस्व फिर से बेड पर लेटकर अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लग जाता है। यशस्व अपना ध्यान युक्ति की तरफ से हटाने की पूरी कोशिश करने लग जाता है, पर जैसे ही यशस्व थोड़ी देर आंखें बंद करके रहता है, युक्ति और उसका लिफ्ट में एक्सीडेंटली किस याद आने लग जाता है और युक्ति वो भरी भरी आंखों को देखना। यशस्व फ्रस्ट्रेटेड होकर अपनी आंखें खोलकर स्लीनिंग को घूर कर देखते हैं। कहता है कि अब नहीं, तुम्हारी आंखों ने मेरा सोना ही मुश्किल कर दिया है, तो ठीक है, अब तुम पूरी की पूरी मेरे पास आऊंगी और तुम्हारी खूबसूरत आंखों के साथ तुम्हारा खूबसूरत चेहरा भी मुझे दिख जाएगा। यशस्व युक्ति को याद करते हुए डेविल स्माइल करने लग जाता है और अपनी पूरी रात ऐसे ही गुजार देता है। अगली सुबह यशस्व डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना नाश्ता कर रहा होता है और सामने विक्रम भी उसे पास खड़ा होता है। यशस्व खाना खाने हुए विक्रम से अपनी कड़क आवाज में कहता है कि विक्रम, मुझे उस लिफ्ट वाली लड़की की पूरी डिटेल चाहिए, समझे तुम? विक्रम यशस्व की बात सुनकर अपने दिमाग के घोड़े दौड़ने को होता ही है कि यशस्व की डेंजर आवाज आती है और तुम अपना दिमाग मत यूज करना। जो कहा गया है वो करो नहीं। तो याद है ना, माधव के भेड़ियों के पास जाना तो तुम नहीं चाहोगे। यशस्व की बात सुनकर विक्रम जल्दी से अपनी गर्दन नामे हिलते हुए कहता है कि नहीं नहीं हुकुम, आप जो बोलोगे वही करूंगा। पर इन मैडम को ढूंढने में समय लग सकता है, क्योंकि उस दिन उन्होंने अपना चेहरा पूरा कवर किया हुआ था। यशस्व अपनी प्लेट से लास्ट निवाला खाते हुए विक्रम की बात सुनता है और फिर टिश्यू पेपर से अपना मुंह साफ करके खड़ा होकर विक्रम की तरफ देखने लग जाता है। विक्रम डर से अपनी गर्दन नीचे झुकाकर लेता है और यशस्व विक्रम को देखते हुए एरोगेंट वॉइस में कहता है कि तुम्हारे पास 5 दिन का टाइम है, काफी होगा ना? अगर 5 दिन से भी ज्यादा एक दिन भी आगे हुआ तो? यशस्व अपनी बात आधी छोड़कर विक्रम को डेविल लुक देकर बाहर की तरफ जाने लग जाता है। वही विक्रम यशस्व की बात सुनकर पसीने से लथपथ हो जाता है। यशस्व युक्ति की याद में रोज सो नहीं पाता है और ये सिलसिला पूरे 5 दिन चलता है। 5वें दिन यशस्व रात के समय 12 बजे अपने बेड पर सोने की कोशिश कर रहा होता है। आज यशस्व की आंखें लग गई होती हैं। देखते ही देखते यशस्व सो जाता है। यशस्व अंधेर में, जहां पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता है, और यशस्व आगे बढ़ने की कोशिश करने हुई किसी लड़की के पास जाने की कोशिश कर रहा होता है। यशस्व लड़की के पास आकर खड़ा हो जाता है और लड़की यशस्व की तरफ पीठ करके खड़ी होती है। यशस्व अंधेरे में उस लड़की का चेहरा देखने की कोशिश करने लग जाता है। यशस्व जैसे ही उस लड़की के सामने आता है तो लड़की यशस्व के होठों पर अपने होंठ रख देती है और यशस्व के होठों को पेशनेट तरीके से चूमने लग जाती है। यशस्व उस लड़की को अपनी बाहों में भरकर एक हाथ उसकी कमर पर और दूसरा उसके सर के पीछे से पकड़कर उसके चेहरे को अपनी तरफ झुकने में लगा हुआ होता है। यशस्व लड़की के होठों को चूमते हुए सक करने लग करीब 25 मिनट की किस के बाद यशस्व उस लड़की से दूर होकर उसका चेहरा देखने की कोशिश करता है तो लड़की यशस्व को धक्का देकर फर्श पर गिरा देती है। यशस्व फर्श पर गिरे हुए उस लड़की के चेहरे को देखने लग जाता है। तभी लड़की यशस्व के पास आकर यशस्व के दिल पर हाथ फेर के अपनी आंखें विंक कर देती है और यशस्व उसका चेहरा ना देखकर उसकी आंखों को देखकर जोर से चिल्लाकर कहता है कि तुम। एपिसोड 4 टाइमलेस ब्यूटी। यशस्व फर्श पर गिरे हुए उस लड़की के चेहरे को देखने लग जाता है। तभी लड़की यशस्व के पास आकर यशस्व के दिल पर हाथ फेर के अपनी आंखें विंक कर देती है और यशस्व उसका चेहरा ना देखकर उसकी आंखों को देखकर जोर से चिल्लाकर कहता है कि तुम। यशस्व बेड पर बैठकर अपनी आंखें खोलकर लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है। नो नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट अगेन।
यशस्व खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम सिर्फ अभी तक मेरी नींद चुराती थी और सही था, पर अब तुम और मैं ऐसे एक दूसरे होठों को चूम रहे हैं, और वो भी ऐसे जैसे कि हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। नहीं यशस्व, राजवंश किसी से भी प्यार नहीं कर सकता है और नहीं ही कभी किसी से करेगा। तुम जो कहीं भी हो, ये तुमने गलत कर दिया है। यशस्व को छुआ, और वो भी मेरे होठों पर अपने होंठ रखकर। ये सही नहीं किया तुमने। तुम गलत आदमी से जुड़ चुकी हो और अब सिर्फ तुम पर मेरा हक है। भले ही मैंने सिर्फ तुम्हारी आंखों को देखा है, पर अब तुम्हारे होठों का एहसास मेरे होठों को हो चुका है। तो अब तुम सर से लेकर पैरों तक यशस्व राजवंश की होगी। सुबह का वक्त यशस्व किंग की तरफ हेड चेयर पर बैठकर विक्रम को देख रहा होता है, और विक्रम अपने हाथों में फाइल पकड़े हुए अपना सर झुकाकर खड़ा होता है। यशस्व अपनी कड़क आवाज में विक्रम को देखते हुए, तो तुमने अपना काम पूरा किया या नहीं? विक्रम यशस्व की बात सुनकर अपने हाथ में पकड़ी फाइल को यशस्व के सामने टेबल पर रखते हुए कहता है कि जी, हुकुम, आपने जो काम दिया था वो हो चुका है, और इस फाइल में उन मैडम की सारी डिटेल है। विक्रम की बात सुनकर यशस्व उसे फाइल को एक नज़र देखता है और अपने हाथों में लेकर फाइल खोलने लग जाता है। फाइल के पहले पन्ने पर ही युक्ति की फोटो होती है। यशस्व युक्ति की फोटो पर हाथ फेरते हुए उसे अपने हाथों में उठाकर देखने लग जाता है। यशस्व पहले युक्ति की आंखों की तरफ देखता है और मन में कहता है कि तुम्हारी आंखें सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। यशस्व की नज़र युक्ति की छोटी सी नाक पर जाती है। यशस्व युक्ति की नाक को देखकर अपने हाथ से फोटो पर ही युक्ति की नाक को पिंच करने लग जाता है। यशस्व अपने मन में क्यूट भी हो। यशस्व की नज़र युक्ति के होठ के ऊपर बने तिल पर जाती है, और युक्ति के परफेक्ट शेप वाले होठों को देखकर यशस्व अपने मन में, तुम्हारे होठों फोटो में ही इतने गुलाब की तरह कोमल और सॉफ्ट दिख रहे हैं, तो ये हकीकत में कितने रसीले होंगे। और ये तिल मन कर रहा है कि अभी तुम्हें फोटो से बाहर निकलकर तुम्हारे ये होठ और ऊपर ये तिल चूम लूं। यशस्व युक्ति के ख्यालों से बाहर जब आता है, तब विक्रम युक्ति के बारे में यशस्व को बताने लग जाता है। सर, इनका नाम युक्ति गौतम है। ये 22 साल की है, 22 साल की। यशस्व विक्रम की बात सुनकर विक्रम को देखने लग जाता है। तो विक्रम जी, हुकुम, सच में इनकी एज 22 साल की है, पर लगती 18 से 19 साल है। ये राजस्थान के कोटा जिले में रहती है। उस दिन है अपनी दोस्त के साथ मॉल में कुछ लेने आई थी। भगवान ने इनको टाइमलेस ब्यूटी से नवाजा है। विक्रम की बात सुनकर यशस्व युक्ति की फोटो को देखते हुए अपने मन में कहता है कि सच में बड़ी ही शिद्दत और फुर्सत से बनाया गया है तुम्हें। यशस्व युक्ति की फोटो को देखते हुए आगे विक्रम, सर, इनके पापा का नाम आलोक गौतम, मां का नाम ममता गौतम, एक बड़ी बहन है जिनका नाम सिया गौतम है। कुल मिलाकर 4 लोगों का परिवार है। युक्ति मैडम ने अभी ही अपनी स्टडी इंजीनियरिंग ड्राइंग में अभी 2 महीने पहले ही पूरी की है। इनके पापा एक बैंक में मैनेजर हैं और माँ हाउसवाइफ है। अ, और हुक्म, विक्रम आगे कहते हुए चुप हो जाता है। तो यशस्व विक्रम को अपनी सर्द आंखों से देखते हुए कहता है कि और क्या तुम? विक्रम डरते हुए, हुक्म, आज उनकी और उनकी बड़ी बहन की शादी होने वाली है, आज रात के 8 बजे। विक्रम ये कहकर चुप हो जाता है। वही यशस्व शादी वाली बात सुनकर युक्ति की तरह को देखने लग जाता है कि यशस्व कुछ देर के लिए फोटो को देखते रहता है और फोटो पर हाथ फेरकर विक्रम को देखते हुए कहता है, किस हो रही है विक्रम? यशस्व की बात सुनकर, हुकुम, वो अभी पता नहीं चला है। यशस्व विक्रम की बात सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, जैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। वही विक्रम यशस्व के चेहरे को देखते हुए 2 कदम पीछे हट जाता है। यशस्व कुछ देर अपनी आंखें बंद रखता है और फिर अपनी आंखें खोलकर गुस्से से उठकर जाता है, तो विक्रम और 2 कदम पीछे हट जाता है। यशस्व युक्ति की फोटो को अपने हाथ में लेकर फोटो को देखते हुए विक्रम से कहता है कि तैयारी करो। विक्रम, तुम्हारे हुक्म की हुक्म, रानी सा आज रात अपने महल में हुक्म के पास होगी। यशस्व की बात सुनकर विक्रम अपनी नजर उठाकर यशस्व को देखता है, तो यशस्व फोटो को देखते हुए डेविल स्माइल करते हुए कहता है कि और हाँ,
अभी हमारा प्राइवेट जेट रेडी कराओ, हम तुम्हारी हुक्मरानी सा हो, अभी निकल रहे हैं। समझ गई तुम? यशस्व ये कहकर तिरछी नजर से विक्रम को देखता है। तो विक्रम जी हुक्म अभी रेडी करता हूँ। विक्रम जल्दी से भागकर पैलेस के बाहर चला जाता है और यशस्वी युक्ति की फोटो को देखते हुए अपने रूम में चला जाता है। कुछ देर बाद यशस्वी विक्रम का साथ और अपनी 4 बॉडीगार्ड के साथ के जेट बैठकर राजस्थान के लिए रवाना हो जाता है। एपिसोड 5 मेरी होने वाली वाइफ की शादी। रात का समय। कोटा एक रिसॉर्ट के बाहर ब्लैक रंग की लग्जरी 4 कार खड़ी होती है और उसमें एक बीच वाली कार के पास आदमी कार से टेका लाकर खड़ा होकर सामने रिसॉर्ट को देखते हुए कहता है कि तो यहाँ पर हो रही है मेरी होने वाली वाइफ की शादी। यशस्व रिसॉर्ट को देखते हुए डेविल स्माइल करने लग जाता है और रिसॉर्ट के ऊपर 5वें माले पर देखने लग जाता है। यशस्व अपनी गर्दन टेढ़ी कर 5वें माले को देखते हुए डेविल स्माइल करते हुए अंदर की तरफ जाने लग जाता है। यशस्व और उसके बाकी लोगों ने अपने चेहरे पर मास्क पहन रखा होता है। कुछ देर बाद 5वें माले के रूम में यशस्व अपने हाथ में गन लिए हुई चेयर पर बैठकर नीचे फर्श पर अपने घुटनों के बल बैठे आदमी को देखते हुए उसके ऊपर गन पॉइंट करते हुए कहता है कि तो क्या डिसाइड किया है? यशस्व की बात सुनकर अमन अपने डैड की तरफ देखने लग जाता है, जो एक कोने में खड़े होकर अपने बेटे की सलामती की दुआ मांग रहे होते हैं। तभी पीछे से एक बॉडीगार्ड यशस्व के पास आ जाता है। तो यशस्व अमन को देखते हुए कहता है कि इस खत्म कर दो, फिर मेरी युक्ति से शादी इजीली हो जाएगी। यशस्व की बात सुनकर बॉडीगार्ड अमन के सर पर गन तान देते हैं और यशस्व काउंटिंग करने लग जाता है। 3 2 1। तभी अमन के डैड की आवाज आती है, आप जैसे चाहेंगे वैसा ही होगा, मैं अभी आलोक जी से बात करके आता हूँ। यशस्व अमन के डैड की बात सुनकर डेविल स्माइल करते हुए कहता है कि तुम अकेले नहीं जाओगे विक्रम, तुम इसके साथ जाओ और देखो अगर कोई चालाकी करता है तो इसके बेटे का अंतिम संस्कार भी आधे घंटे में हो जाएगा। यशस्वी की बात सुनकर विक्रम जी हुक्म। वही अमन के डैड। नहीं नहीं, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। अमन के डैड और विक्रम बाहर चले जाते हैं। आलोक गौतम अपनी बड़ी के रूम की तरफ जा ही रहे होते हैं कि उन्हें अमन के डैड बीच में रोक लेते हैं। आलोक जी कैलाश जी को देखकर कहते हैं, क्या हुआ? कैलाश जी, आलोक जी, वो अमन किसी और के साथ भाग गया है, मुझे माफ कर दीजिए। आलोक जी कैलाश जी की बात सुनकर वोट, पर ऐसे कैसे हो सकता है? अभी भी तो अमन अपने रूम में था और अब आप कह रहे हैं कि अमन शादी छोड़कर भाग गया है। आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। आपके बेटे की वजह से मैं अपने रिश्तेदारों में मुंह दिखने लायक नहीं रहूंगा जब उनको पता चलेगा कि दुल्हा दुल्हन को छोड़कर भाग गया है। कैलाश जी अपनी नज़र नीचे झुकाकर आलोक जी की बातें सुन रहे होते हैं। कैलाश जी आलोक जी को देखते हुए कहते हैं कि अब जो हो गया इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, पर मेरे पास एक तरीका है जिससे आपकी इजाज़त पर कोई आँच नहीं आएगा। कैलाश जी की बात सुनकर आलोक जी उन्हें देखने लग जाते हैं। करीब 1 घंटे बाद मंडप में सुर्ख लाल जोड़े में युक्ति अग्निकुंड के पास बैठी हुई होती है और पंडित जी दूल्हे को बुलाने के लिए कह रहे होते हैं। तभी युक्ति के पास आकर दूल्हा बैठे जाता है। आलोक जी और कैलाश जी दोनों ही युक्ति के पास बैठे दूल्हे को देखकर धीरे से एक दूसरे से कान में कहते हैं कि चलो सब अच्छे से हो गया। युक्ति की माँ युक्ति के पास बैठे हुए दूल्हे को देखकर आलोकी के पास आकर गुस्से में पर धीरे से कहती है कि ये आदमी कौन है? ये वो लड़का नहीं है जिसे मैंने अपनी युक्ति के लिए पसंद किया था। ममता जी की बात सुनकर आलोक जी उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। वही यशस युक्ति के मॉम डैड को जाते हुए देखकर अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है, तो बॉडीगार्ड दोनों के पीछे चले जाते हैं। वही यशस सभी को एक नज़र देखकर अपने पास बैठी युक्ति को देखता है। घूंघट में सिर्फ युक्ति की आंखें ही नजर आ रही होती हैं और वो भी नीचे झुकी हुई होती है। युक्ति को अपने इतना पास देखकर यशस्व की हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो यशस्व तिरछी स्माइल करते हुए मन में कहता है, चलो कोई तो आई है।
जिसके पास से मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धधकने लग जाता है। यशस्व ने अमन की शेरवानी और पगड़ी पहन ली होती है, जिससे से सभी को यही लगे कि अमन ही बैठा है। मोनी, जो वॉशरूम यूज़ करके युक्ति के पास आ रही होती है, यशस्व के चेहरे को देखते हुए धीरे से कहती है कि ये कौन है? ये अमन नहीं है। मोनी युक्ति के पास आकर पीछे बैठे जाती है, पर अभी भी मोनी की नज़र यशस्व पर होती है। विक्रम खड़ा होकर यशस्व और युक्ति की शादी देख रहा होता है। उसकी नज़र मोनी पर चली जाती है, जो कब से यशस्व को अजीब तरीके से घूर रही होती है। तो विक्रम खुद से कहता है कि कहीं ये शादी ना रुक दे। यशस्व युक्ति को देख रहा होता है तो उसकी नज़र पीछे बैठी मोनी पर चली जाती है, तो मोनी उसे देखते हुए धीरे से कहती है, कौन है आप और अमन कहाँ है? और आप अमन की जगह पर कैसे बैठे हैं? मोनी की बात सुनकर युक्ति का ध्यान भी यशस्व की तरफ चला जाता है और यशस्व और युक्ति की आंखें एक दूसरे से मिल जाती हैं। युक्ति यशस्व के पूरे चेहरे को देखने लग जाती है। वही यशस्व युक्ति की आंखें में देख रहा होता है। मोनी दोनों की हरकत को देखकर चुप रहना का सोचती है और उठकर वहां से चली जाती है। विक्रम भी मोनी के पीछे पीछे चला जाता है। पंडित जी को आवाज से युक्ति अपनी नजरें फेर कर पंडित जी को देखने लग जाती है। वही यशस्व युक्ति को देखकर मिस्टीरियस स्माइल करके पंडित जी की तरफ देखने लग जाता है।